नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक ऐसे आप स्टॉक की बात कर सकते हैं जिसने अपने निवेशकों को इतने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, इतने शानदार रिटर्न दिए हैं जिसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है, और वो भी बहुत ही मैं कहूँगा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। ठीक है, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से स्टॉक ने जब गिरावट दिखाई तो वो भी अब काफी भयंकर किस्म की दिख रही है। और स्टॉक को लेकर के जो न्यूज निकल के आई, जो इनके फाउंडर थे, आप कह सकते हैं जो इनके फाउंडर थे, जो सीईओ थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब आप कह सकते हैं कई निवेशक इसमें मैनेजमेंट क्राइसिस की बातें कर रहे हैं, यानी तो जो मैनेजमेंट है क्या इस बिजनेस को उस तरह चला पाएगा जिस तरह से इनके जो सीईओ साहब हैं, जो इन्होंने थे, मतलब आप कह सकते हैं जिन्होंने रिजाइन किया, रिजाइन के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या था। ठीक है, और ट्राइडेंट क्या अब निवेश का मौका दे रहा है? कि देखिए ऊपरी स्तरों से तो स्टॉक काफी हद तक गिर चुका है और अब इन ऐसे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है जहां पे आप कह सकते हैं एक काफी अच्छा मौका बन सकता है निवेश का। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपसे कहूंगा बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए ट्राइडेंट लिमिटेड, ठीक है, ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी का नाम है ट्राइडेंट। और आपको पता होगा इनके जो फाउंडर हैं दोस्तों, ठीक है, इनके जो फाउंडर हैं राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने जैसे इसमें रिजाइन किया, उन्होंने रिजाइन दिया, आप कह सकते निवेशकों के दिमाग में या वो निवेशक जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, उनको ये चीज समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही नहीं बोलना चाहिए, उनको इस बात की आशंका है कि क्या जिस तरह से राजेंद्र गुप्ता जी स्टॉक को इतने अच्छे से चला पाए, क्या आने वाले समय में चीजें ये जो आने वाली जो कह सकते हैं आप नेक्स्ट सेट ऑफ जो मैनेजमेंट आएगी, जो टॉप मैनेजमेंट आएगी, जो डिसीजन मेकर होगी, क्या वो स्टॉक को आने वाले समय में अच्छे से चला पाएंगे? क्योंकि देखिए इतिहास में ऐसे कई कंपनीज हुई हैं जहां पे सीईओ जो कह लीजिए चेंज होती है जब मैनेजमेंट, तो सीईओ के कुछ डिसीजन इतने ज्यादा बुरे होते हैं कि उन्हें हटाना पड़ जाता है। और सबसे बड़ा रीजन आपको पता होगा क्या रहा है, आप इन्फोसिस में देख लीजिए, विशाल सिक्का जी का एग्जांपल रहा है कि कंपनी जो रिटायर हो चुके थे उन्हें वापस आना पड़ा। फिर आपको पता होगा साइरस मिस्त्री का केस, जो और साइरस मिस्त्री ने बाद में टाटा ग्रुप को लेके कोर्ट भी लेकर के गए। ठीक है, तो इस तरह के मैनेजमेंट जब क्राइसिस होते हैं या मैनेजमेंट चेंज होते हैं तो हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में यही होता है कि क्या क्या ये कंपनी अब उस तरह इफिशिएंटली काम कर पाएगी जिस तरह से वो करती थी। और राजेंद्र गुप्ता जी जो इनके फाउंडर थे, उन्होंने रीजन क्या दिया था? उनका कहना ये था कि भाई जो मेरी मेंटल हेल्थ है वो मैं वापस सुधारना चाहता हूँ, जो मेरी हेल्थ है उसे वापस से कह सकते हैं आप गेन करना चाहता हूँ, कुछ फैमिली के कमिटमेंट्स हैं, और आप कह सकते हैं दोस्तों, आप बेसिकली कह सकते हैं कि परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ। तो जो 30 साल की जो जर्नी है उसे वो पॉज दे रहे हैं और ये भी कहते हैं कि हाँ भाई जब मैं ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, जो मेरी कमिटमेंट्स है वो कंप्लीट कर लूंगा और मैं कह सकते हैं इमोशनली, मेंटली और हेल्दी जो हेल्थ है उसे रीगेन करूंगा, उसके बाद मैं वापस आ सकता हूं ट्राइडेंट में। तो ये उनका कहना है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है दोस्तों, इसमें इसलिए है कंपनी में अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए शायद जो नई मैनेजमेंट आए वो इनसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाए। ठीक है, शायद कुछ नए आइडियाज ऐसे लेकर के आए जो कंपनी को नई ऊंचाइयों में लेके जाए, या शायद कुछ ऐसे डिसीजन ले ले जो ब्लंडर साबित हो। ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है। ठीक, लेकिन एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी काफी अच्छा कर रही है दोस्तों। ठीक है, और हमेशा मैं कहता हूं जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा भाग जाए ना दोस्तों, उस समय उस पर निवेश नहीं करना है हमें, बल्कि जब आप कह सकते हैं कंपनी गिरने लग जाए, एक गिरावट दिखाने लग जाए, वही समय होता है उसमें इन्वेस्ट का। ठीक है, कंपनी मुझे भी ट्राइडेंट दोस्तों थोड़ा सा मुझे और लगता है इसमें गिरावट थोड़ी बहुत और आपको शायद देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है ये जो है ये 30 रुपए के आसपास आपको एक बार जाते दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए अब बाजार वापस से मुड़ रहे हैं। ठीक है, और जब बाजार वापस उसमें गिरावट हो रही है, अमेरिकी बाजारें गिर रहे हैं, ऐसे में ट्राइडेंट भी नहीं होगा दोस्तों जो गिरावट दिखा सके। देखिए कोई फॉर श्योर मैं नहीं कह सकता कि भाई ऐसा ही होगा, लेकिन हाँ मुझे पर्सनली लगता है एक बार ये स्टॉक 30-32 रुपए के आसपास जरूर आएगा और वहां पे शायद मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की सोचूं। लेकिन याद रखिएगा ये स्टॉक वॉलेटाइल रहा है। ठीक है, ये बहुत तेजी से गिरता है तो बहुत तेजी से भागता भी है। तो यदि आप वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव आप कहूंगा मैं,
तो प्लीज स्टॉक से दूर रहेगा, वरना कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा दोस्तों। शॉर्ट टू मीडियम टर्म टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टॉक प्राइस ऊपरी स्तरों से काफी हद तक आपके लिए करेक्ट हो चुका है, और मुझे लगता है थोड़ी बहुत 10 to 15% करेक्टनेस और आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। लेकिन वही वो समय होगा जब आपको ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना है दोस्तों, फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, बात करूं अगर मैं पिछले 5 सालों की, तो आप देखिए स्टॉक ना दोस्तों इन लेवल्स पे आगे देखिए टिका हुआ है, ये देखिए यहां पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक, ये क्या लेवल्स है अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो आप देखिए ये 38, 34, 37, वहीं पे ये स्टॉक चल रहा है। तो यदि ये गिरता है दोस्तों, यदि ये जो लेवल है ना, ये लेवल टूटता है, तो देखिए फिर सीधा ये गैप है एक ठो। ठीक, और बीच में कुछ भी आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, और देखिए ये कौन से लेवल्स हैं, माफ कीजिएगा ये नीचे हो गया, हाँ, और 1 सेकेंड, 1 मिनट मैं इसे ठीक कर लूं। जी हाँ, और अगर आप देखेंगे तो ये कौन से लेवल है, देखिए जहां पे आके रुकता है, वो देखिए 23 से लेकर 25 रुपए के आसपास। और मुझे भी लग रहा है दोस्तों कि ये जो 25 to 28 का लेवल है ट्राइडेंट के लिए ये बहुत बहुत ह्यूज सपोर्ट है। ठीक है, और अगर आएगा नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन हाँ ट्राइडेंट के लिए जो ये लेवल्स हैं ये काफी अच्छे सपोर्टिव हैं। फिर आप देखिए ये सपोर्ट है, और फिर अल्टीमेट सपोर्ट आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि कौन से लेवल्स तक जा सकता है दोस्तों, ये देखिए 16, 17, लेकिन मुझे लगता है 16, 17 ये स्टॉक नहीं जाएगा। बहुत बुरी से बुरे हाल में मुझे ये स्टॉक बिटवीन 25 to 28 लग रहा है। और देखिए कोई भी अगर बड़ी गिरावट होती है तो ये स्टॉक यदि इसके आसपास हमें मिलता है तो ये काफी अच्छा कह सकते हैं आप बाइंग जोन होगा, और खास करके उन निवेशकों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। हाँ, कुछ निवेशक जो कह सकते हैं कि भाई हमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, एसआईपी मोड में लेना है, तो मैं कहूंगा बिटवीन 35 जिस लेवल में चल रहा है वहां भी आप निवेश कर सकते हैं, और हर 10 to 15% गिरावट में आराम से एक्यूमुलेट करें, तो ये स्टॉक आपको काफी अच्छे रिटर्न शॉर्ट टर्म में शायद दे सकता है। लेकिन चीजें एक देखिएगा, मैनेजमेंट चेंज होगी, यदि मैनेजमेंट के कुछ डिसीजन काफी ब्लंडर होते हैं स्टॉक बहुत जोर से पिटाई खाएगा। लेकिन हाँ वैसे ही मैं कहूंगा अगर डिसीजन अच्छे दिखते हैं, मैनेजमेंट क्राइसिस दिखने के बजाय मैनेजमेंट काफी फेवरेबल रहती है और काफी अच्छे डिसीजन लेती है, तो मुझे लगता है स्टॉक वापस से एक रॉकेट रिटर्न आपको दे सकता है। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।